श्री राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का कैसे वध किया था वो कथा सुना रही हूँ। तो भीमसेन ने जब जरासंध का वध कर दिया था तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए भीमसेन को लेके और वहाँ पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का प्रस्ताव दिया। तो राजसूय यज्ञ का प्रारंभ कर दी तो सभी बड़े बड़े देश विदेश के सारे राजा आए, बड़े बड़े ब्राह्मण आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सब बड़े बड़े उस यज्ञ को देखने के लिए, राजसूय यज्ञ को देखने के लिए शूद्र वैश्य जितने भी लोग थे सब आए वहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ने अपने अपने काम बांट लिए थे राजसूय यज्ञ में करने के लिए कि कौन क्या करेगा कौन क्या करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब काम लिया था कि अतिथियों का सत्कार करेंगे। जितने भी ऋषि मुनि आए थे, ब्राह्मण आए थे, जितने भी आए थे उन सब का सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने पैर पखार के किया था। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के पैर पखारे, ऋषि मुनियों के पैर पखारे और बड़े बड़े राजा आए थे वो सब भी आए थे वहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबका आदर सत्कार भी किया। अब वो राजसूय यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, उस राजसूय यज्ञ में जो हल बनाया गया था वो सोने का बनाया गया था। राजसूय यज्ञ करने के लिए जो भूमि खोदी गई थी उसको सोने के हल से खोदा गया था और जितने भी पात्र उसमें राजसूय यज्ञ में चाहिए थे वे सभी पात्र सोने के ही बने थे। उस यज्ञ में भीष्म पिता आए थे, द्रोणाचार्य आए थे, कृपाचार्य आए थे, धृतराष्ट्र आए थे, विदुर आए थे और तो दुर्योधन को भी बुलाया गया। तो राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया था जो कि पांडवों के बुआ का मौसी का बेटा था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उनकी छोटी बुआ थी, उसका बेटा तो था शिशुपाल। तो वो भी आया था। तब राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हो गया तो फिर सभी ने मिलजुल के कहा कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, यानी कि अग्र पूजा का मतलब है सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तो सभी वहाँ पे तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के राजा थे, तरह तरह के ऋषि मुनि, सबकी मत अलग अलग थी। तो इसलिए कोई एक मत में जवाब नहीं दे पा रहा था। तो सहदेव ने तभी वहाँ पे बोला कि अग्र पूजा के भागी तो श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वो बड़े प्रतापी साहसी राजा रहे हैं हमेशा और वो ही यज्ञ अग्र पूजा के योग्य हैं। तो सब ने यही कहा। वहाँ पे जितने भी राजा और ऋषि मुनि ब्राह्मण जितने भी बैठे थे सब ने वो बात मान ली और अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और उनकी पूजा होने लगी। तभी पूजा होने लगी तो तभी शिशुपाल ये सब देख रहा था। तो शिशुपाल को तो अच्छा नहीं लग रहा था कि अग्र पूजा हो रही है श्री कृष्ण की। तो शिशुपाल ने तभी बोला कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, ये तो ग्वाला है, ग्वाला रणछोड़ है, ये कोई पूजा के योग्य नहीं है। इसकी क्यों पूजा की जा रही है। ये तो हमेशा झूठ बोलता है, धोखा देता है, छल से कपट से तो युद्ध जीते हैं इसने। सबको जितने लोगों को, जितने राजाओं को या किसी को भी इसने सबको छला ही है। और ये तो और गोपियों को भी छला है इसने। और अनेक प्रकार की तरह की भगवान श्री कृष्ण की आलोचना कर रहा था, मतलब बुराई कर रहा था। वो बुराइयों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को गालियां भी दे रहा था। तो उसकी जब वो ऐसी गलत बातें कर रहा था, गालियां दे रहा था, तो युधिष्ठिर जी ने उसे रोका टोका और ऋषि मुनि जो थे उन सब ने भी रोका टोका कि ये क्या कर रहा है। और पर वो का मानने वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे मत रोको। ये जब तक गाली देगा, इसकी 100 गालियां हो जाएंगी तब तक मैं इसकी गाली सुनूंगा, सारी गालियां सुनूंगा। क्योंकि मैंने अपनी बुआ को, ये जब पैदा हुआ था तो वो पैदा हुआ था ना शिशुपाल, तो वो एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था, 4 हाथ लेके आया था ये शिशुपाल। तो इसकी माँ डर गई, बहुत डर गई और राजा को भी खबर नहीं पहुंचा पा रही थी। 4 हाथ थे इसके। तो माँ डर गई कि इसको मरवा दिया जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र को तुम जिसकी गोदी में, ये एक ऐसे पुरुष की गोदी में जाएगा जिससे इसके 4 हाथ की जगह 2 हाथ हो जाएंगे। तो वहाँ सभा में फिर बुलाया गया, सारे राजाओं को बुलाया गया और उस बालक को, शिशुपाल को सबकी गोदी में दिया गया। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी आए, बलराम भी आए
जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों में वो शिशुपाल को दिया गया तो 2 भुजा रह गई उसके। तो उनकी बुआ डर गई। उनकी बुआ उस टाइम डर गई कि यही मेरे बेटे का वध करेगा। आकाशवाणी ने बोल दिया था कि जिसके हाथों से, उसी के हाथों से इसका वध होगा, जिसकी गोदी में जाके इसका 2 हाथ रह जाएंगे। तो बुआ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने कहा कि बेटा ये तो तेरा भाई है, तू इसका वध कैसे करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बुआ मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा करूंगा, जब तक ये 100 गलतियां करता रहेगा तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा, ये 100 से 1 भी ऊपर कर देगा तब मैं वध करूंगा। तब ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को ये वादा किया था। तो शिशुपाल भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था, अपमानजनक बातें कर रहा था, आलोचना कर रहा था, उनकी गलतियां निकाल रहा था, उन्हें खरी खोटी सुना रहा था, गालियां दे रहा था। तो 100 गालियां पूरी हो गई तो भगवान ने तभी अपना सुदर्शन चक्र निकालकर और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। तो भगवान, और उससे मुक्ति भी मिली, क्योंकि वो भगवान का बार बार 100 बार एक ही जगह पर खड़े होकर उसने 100 बार भगवान के अनंत नामों को लेके, मतलब ग्वाला बोला, कपटी बोला, कुछ भी बोला, पर भगवान का स्मरण कर रहा था उस समय। तो उसे अंत समय ये मुक्ति भी प्रदान हुई। तो इसका मतलब ये ना समझना कोई कि हम भगवान को गाली दे सकते, नहीं, गाली नहीं दे सकते, पर भगवान परमात्मा मतलब भगवान के हाथों से मारा गया था, इसलिए उसे मुक्ति प्रदान हुई। जय जय श्री राधे।